तो भैया वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर पॉलिनोमियल। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें कराने थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा एक क्वेश्चन करना जो कल लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है। फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको पॉलिनोमियल दे रहा हूं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। 6x² minus kx plus 1. Find the value of k if 1 0 of the polynomial is 1/2. And चलो बस पहले ये निकालो। Find the value of k if 1 0 of the polynomial is 1/2. ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, k की x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2 और उसको रख के सॉल्व करेंगे। करो बच्चों। चलो भाई सॉल्यूशन। यार क्वेश्चन क्या था, आपने k की वैल्यू निकालनी है जब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है 1/2। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है 1/2। तो आपके पास ये है पॉलिनोमियल px। ये कितना है 6x² माइनस kx प्लस 1। ये इसका एक जीरो 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा 1/2 प्लस 1। 6/4 माइनस k/2 प्लस 1 हो गया। ठीक है भाई, यहां पे एलसीएम लेंगे 4, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 2k प्लस 4। अच्छा ये जीरो था तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/2 तो क्या इसका जीरो है ना, तो इसकी जगह जीरो। ये बात सबको समझ में आ गई। ये ऊपर जाएगा 0, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस 2k, 2k इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू आ रही है 5। क्या आप सभी की वैल्यू 5 आ रही है की? सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया। तो इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा और करना। वो तुम्हें एक चीज सिखाएगा। क्वेश्चन लिखो अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if, कहां गया अरे भैया, कहां गया वैल्यू ऑफ k। हाँ, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है ये fx इक्वल्स टू कितना 5x² प्लस 13x प्लस k। Find the value of k if 1 0 of polynomial fx is equal to 5x² plus 13x plus k is reciprocal of the other। चलो k की वैल्यू निकालनी है जब इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरो है उनमें से एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। Find the value of k if 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया? अगर एक 2 है तो अगला क्या होगा 1/2, अगर एक 1/3 है तो अगला क्या होगा 3। ये बात सबको समझ में आ गई उसका, है ना, पक्का। अब जरा एक बार दिमाग लगाओ और सोचो क्या आप लोगों से हो जाएगा? हो सकता है? अरे वाह, किस किस से हो जाएगा? चलो करो, निकालो फिर आंसर कितना आएगा। मैं इतने वीडियो पॉज कर देता हूं। देखो भाई, इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चलो जिसका हो गया ठीक है। यहां पर एक चीज है, एक जीरो दूसरे का बेटा क्या है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोल दे या क्या बोलते हैं, हाँ रेसिप्रोकल ही बोलेगा, या हाँ या क्या बोले बताता हूं आपको।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस बात का मतलब क्या है कि अगर एक 2 है तो अगला क्या है 1/2। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने लेट करना है, लेट zeros of polynomial are, let zeros of polynomial are alpha and 1/alpha। बात समझ में आ गई? मैंने उस पॉलिनोमियल के जीरोस को क्या ले लिया, अल्फा एंड 1/अल्फा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या थे, वो रेसिप्रोकल थे। तो अगर एक अल्फा होगा तो अगला क्या होगा 1/अल्फा। अब जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आए और आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपके पास दो ही रिलेशन होती है, एक सम ऑफ जीरोस और एक क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपने क्या लेना है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है। तो लो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना किसके इक्वल होता है, c/a। c कितना है k और a कितना है 5। इससे कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया 1 इज इक्वल टू k/5। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई 5। कुछ समझ में आया भाइयों? पक्का आ गया? तो जब भी कभी ऐसा रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए कर सकते हो पक्का। अच्छा अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 1/अल्फा। ये ऐसे भी बोल सकता, तब भी सेम चीज होती है ना भाई, तब भी क्या होती सेम चीज। अच्छा अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बोलूं अगला? पहले जिस सबने नोट कर लिया करो करो। क्या कुछ भी लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 1/अल्फा हो, ए 1/a हो, बी 1/b हो, कुछ भी करो, बीटा 1/बीटा हो, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं fx चेंज कर देता हूं यार, चलो यहां पे लिख देते हैं 2x² प्लस 2k माइनस 1x प्लस 2। अब इसको देख के घबराओगे तो नहीं, यहां बताना a क्या है, b क्या है 2k माइनस 1 और c क्या है 2। समझ गए? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। कुछ बात समझ में आई? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अच्छा नेगेटिव बोल दे या कभी कभार ब्रैकेट में लिख लो, क्या बोलेगा एडिटिव इनवर्स बोलेगा, बात सेम होती है। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स की बात सेम होती है, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इस बात का मतलब बताओगे क्या है? अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा, अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा -2। तो जरा सोचो इसमें कैसे करोगे, करो। देखो भाई क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का क्या है नेगेटिव। जरा सुनना, जब भी कभी ऐसा कुछ है तो लेट करेंगे, लेट zeros of polynomial are alpha and minus alpha। भाई मैंने मान लिया इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं अल्फा और माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ गई? तो अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी कभी ये वाला केस आए एक दूसरे का नेगेटिव हो तो दो रिलेशन होती है, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस वाले केस में हमेशा क्या लेनी है सम ऑफ जीरोस। तो क्या लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा। समझ गए? सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b अपॉन a, सबको पता है ना। मैंने क्या लिया है सम ऑफ जीरोस। ये कब लेना है जब एक दूसरे का क्या हो नेगेटिव। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b अपॉन a। चलो अल्फा से अल्फा कैंसिल 0, कितना हो गया -2k माइनस 1/2। ये ऊपर जाके 0, ये -2k माइनस 1। सही है? ये माइनस इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। क्या बच गया 2k माइनस 1। तो 2k कितना आ गया 1,
k कितना आ गया 1/2, ये k की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई यार 1/2। कोई डाउट किसी को? समझ में आया क्या? यहाँ पे 2 आएगा या कहाँ है? मैंने ब्रैकेट खोला ही नहीं, मैं इसको इधर ले गया ना माइनस को, मैं माइनस को इधर ले गया तो माइनस 0/-1 कितना हो जाएगा 0। आंसर सेम ही आएगा चाहे आप ब्रैकेट खोलो या नहीं खोलो। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो गलती है। समझ में आ गया सबको पक्का? ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? अच्छा अगला क्वेश्चन। अच्छा यार एक अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ यार, तुमने आई थिंक पता नहीं मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी, पता नहीं 8th क्लास में पढ़ी थी, एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, याद है कुछ पढ़ी थी? जैसे कुछ याद है बेटा? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी शायद, चलो नहीं पढ़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, px x² - 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है और उसने आपसे पूछा कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? पूरे लॉन्ग डिवीजन तो नहीं है खैर अपोर्ट्स में, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर मैं इसको x + 2 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय x + 2। अगर इस पॉलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करना है, यहां पर x + 2 = 0 था, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, उसको यहां से x की वैल्यू निकाल ली, इसको यहां डाल दो, x की जगह -2, -2 की होल स्क्वायर, -3 × -2 + 2, 4 + 6 + 2, ये कितना आ गया है? ये क्या हो गया? अब जब x, अच्छा रिमाइंडर 12 आएगा, करके देख लेते हैं एक बारी। हाँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 12 आएगा। एक बार बड़ा चेक भी कर लेते हैं, x + 2 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया x² - 3x + 2। मैं इसको ना 2 समझ रहा था, अब डिवाइड करना आता है, कभी सीखा है? पहले क्या करते थे x², फिर ये कितना आ जाएगा 2x, माइनस माइनस कैंसिल, -3x - 2x -5x + 2। अब किससे करूंगा? -5 से, -5x - 10 प्लस कैंसिल, कितना आ गया 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। याद आ गया कुछ पक्का? तो अगर कभी रिमाइंडर निकालने के लिए बोले ऐसे कर सकते हो। अच्छा एक तुम लोग कर लो, लिखो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ, what will be the remainder if 2x² - 3x + 7 is divided by x -2। चलो करो, रिमाइंडर क्या होगा जब इसको x - 2 से डिवाइड करेंगे। करो, देखो भाई ये मेरा पॉलिनोमियल था px, 2x² - 3x + 7। भाई इसको क्या कर लो, x - 2 को 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, 2 × 2² - 3 × 2 + 7। अब ध्यान से देखना, 2 × 2 = 4, 2 = 8 - 6, 2 + 7 कितना आ गया 9। बात समझ में आ गई पक्का? तो क्या देखा, जब ये किससे डिवाइड होगा x - 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। बात सबको समझ में आ गई? अगर इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। अच्छा एक छोटी सी बात और पूछता हूं बच्चों, वो बात क्या है? वो बात ये है, अच्छा एक नंबर है लाइक 14 में क्या ऐड करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए? कैसे निकाला बता दो कैसे? मैंने क्वेश्चन पूछा कि 14 में क्या ऐड करूं कि ये किससे डिवाइड हो जाए 1 से। तो हमने क्या किया, 14 को 3 से डिवाइड किया, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब 3 से ये चीज तभी डिवाइड होगी जब या तो यहां पर 0 आ जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, या यहां पर क्या आ जाए 3 आ जाए। बात समझ में आ गई?
या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए 3। तो 0 तो आया नहीं, तो अब क्या लाना है मुझे 3। तो 2 में क्या ऐड करूं कि 3 बन जाए 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 14 में 1 ऐड कर दूं तो जो नंबर आएगा वो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मतलब 14 में अगर 1 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। लॉजिक समझ में आया? अच्छा एक और मैंने बोला चलो 14 ले लेते हैं। 3 14 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? क्या 2। चलो चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12, रिमाइंडर बच गया 2। अब 3 से डिवाइड होने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ना भाई। तो क्या करो, या तो यहाँ पे 0 लाना है मुझे, है ना। तो जो भी रिमाइंडर बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के लिए या तो यहाँ पर 0 चाहिए या तो यहाँ पे क्या चाहिए 3। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं आगे तो जा नहीं सकता, तो जो कुछ भी रिमाइंडर है उसी को क्या कर दिया माइनस कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर 14 में से 2 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 12। क्या वो 12 3 से डिवाइड होता है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अच्छा यहां पर एक चीज और सिखा रहा हूं। ऐड करने वाले में मैंने क्या सिखाया? रिमाइंडर कितना बचा था 2 बचा था। क्या बचा था 2। तो भैया 3 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया 1 ऐड, तो 3 आ गया, तो 3 से डिवाइड हो गया। एक और मैंने भी एक बात और बताई कि ये चीज 3 से डिवाइड कब होगी? जब या तो यहां पर 3 हो या तो यहां पर क्या हो 0। तो ध्यान से देखो, अगर यहां पर 2 था रिमाइंडर, अगर मैं इसमें -2 ऐड कर दूं तो भी तो क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई? तो कभी कभार ये ऑप्शन में आ सकता है कि अभी मैं बताऊंगा 14 में क्या ऐड करूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो हो सकता है ऑप्शन में 1 हो या हो सकता है ऑप्शन में क्या हो -2। तो इसको भी ध्यान देना। तो ऐड करने वाली 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तरीका तो ये है कि जैसे जो भी रिमाइंडर बचा उसमें जितना कम है 3 से डिवाइड करना है, जितना कम है उतना ऐड कर दो। एक तरीका तो ये है। या एक तरीका क्या है, जो भी रिमाइंडर बचा उसका नेगेटिव साइन लेके ऐड कर दो। जैसे मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं यार, जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है बच्चों, ये एक नंबर लिया मैंने 23। मैंने बोला 23 में क्या ऐड करूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करूं 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 2। अब ऐड करने के लिए या तो क्या बोल दो 5 ऐड कर दो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, या -2 ऐड कर दो। कुछ बात समझ में आ गई? अगर -2 भी ऐड करूंगा तो भी क्या हो जाएगा ये 7 से डिवाइड। तो ऐड वाला केस समझ में आ गया? पक्का आ गया? अच्छा मैं सिमिलरली बोल दूं कि 23 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। सब्ट्रैक्ट वाले में कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी रिमाइंडर बचा उसको क्या कर दो माइनस कर दो। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब ना मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट शुड बी, क्योंकि ये एक नंबर में आ सकता है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 3x + 5, x² - 3x + 5 so that it would be divisible by x + 1। क्वेश्चन ये, इसमें क्या ऐड करूं ताकि ये किससे डिवाइड हो जाए x + 1 से। एक बार चलो मैं कर देता हूं। सबसे पहले x + 1 था, x + 1 को 0 पुट करो, आंसर कितना आ गया -1। इसमें -1 डाल दो पॉलिनोमियल में x की जगह, -1 की स्क्वायर -3 × -1 + 5, 1 + 3 + 5, रिमाइंडर कितना आ गया 8। अब ऐड करना है, मैंने 2 तरीके। अब आपको ये नहीं पता कि क्या ऐड करूं कि किससे डिवाइड हो जाए x + 1 से। ओ 9, समझ गए? अब 2 तरीके हैं, या तो क्या बोल दो कि -9 ऐड कर दो। एक तरीका तो क्या था कि -9 ऐड कर दो, है ना भाई। अच्छा आप बता सकते हो कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एक तो सबको पता है -9 ऐड होगा। अब जैसे मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, यहां पर क्या था, एक नंबर 23 नंबर लिया था मैंने, है ना।
क्या ऐड करूं कि 7 से डिवाइड हो, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2। तो आपने कहा था सर एक या तो 5 ऐड कर दूं या क्या -2 ऐड कर दूं। तो मैंने यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, माइनस वाला ना, जो भी रिमाइंडर आया उसका नेगेटिव ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एक दूसरा वाला ऑप्शन बताओ क्या होगा, बता दूं कैसे निकालेंगे। देखो दूसरा वाला ऑप्शन कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला था 5 ऐड करना है, मैंने 5 कैसे निकाला, 7 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ गया 5। समझ गए। अब यहां पर डिवाइजर क्या है बताना, x+1। डिवाइजर क्या है x+1, रिमाइंडर क्या था 9। तो दूसरा ऑप्शन निकालने के लिए क्या कर दोगे, x+1 में से 9 को माइनस कर दोगे, x - 8। तो या तो x - 8 ऐड कर दो या -9 ऐड कर दो। कुछ समझ में आया बेटा, पक्का। थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, तो ऊपर से तो नहीं गई, सारी यहां घुसी है, पक्का। दोबारा बताऊं एक बार ही और, जैसे एक बार यहां पर देखो, मैंने बोला था 23 में क्या ऐड करूं कि ये क्या हो जाए 7 से डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या करा, इसको 7 से डिवाइड करा, 21 आया, रिमाइंडर आया 2। एक तो सिंपल रिमाइंडर के साइन चेंज कर दो, एक तरीका तो वो था, यहाँ पे रिमाइंडर आया 9 तो मैंने साइन चेंज कर दिया। और दूसरा तरीका क्या था कि इसमें क्या ऐड कर दूं 5 ऐड करूंगा तब भी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना। अभी मैंने 5 निकाला कैसे, या तो आपको सर क्योंकि 7 में 2 में क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, यही तो करा आपने, तो वही तो करा मैंने, 7 में से 2 माइनस तो करा है, या तो वैसे बोल दो या तो वैसे बोल दो। अब सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए, जरा बेटा करना, क्वेश्चन लिखो, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है ये px, what should be added to the polynomial 2x² plus 5x minus 2 so that it would be divisible by x+2। इसमें क्या ऐड करूं ताकि ये किससे डिवाइड हो जाए, x+2 से। करो बच्चों, देखो भाई सॉल्यूशन, इसमें क्या ऐड करूं ताकि ये किससे डिवाइड हो जाए, x+2 से। पहला स्टेप, x+2 को बच्चों 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब यहां क्या कर दो, x की जगह -2 डाल दो, 2 × -2 की होल स्क्वायर 5 × -2 सही है, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये कितना हो गया -10 -2, 8 - 12 कितना आ गया -4। अब क्या ऐड करना है बताओ, एक तो क्या कर दो, साइन चेंज कर दो 4, एक ऑप्शन तो कितना हो गया 4, अगला ऑप्शन बताओगे x+2 -4 क्या आएगा x+6। कुछ समझ में आया बेटा, आया। अब इसमें एक बार x+6 करके देखें कि इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता। चलो इसमें एक बार x+6 ऐड कर देते हैं, ये आपके पास पॉलिनोमियल था ताकि आपको तसल्ली हो जाए। 5x - 2 + x+6, तो अगर इसमें मैंने x+6 ऐड किया तो क्या बनेगा नया पॉलिनोमियल 6x+4। अब इसमें एक बार x की जगह -2 पुट करो, चेक करो रिमाइंडर 0 आता है क्या, मेरे हिसाब से तो आएगा। 4 2 जा 8 -12 + 4 0 आ गया। सिमिलरली अगर इसमें -4 भी ऐड कर दोगे तो भी चेक करना रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पक्का आ गया। और सब्ट्रैक्ट वाले में क्या करते थे, जो रिमाइंडर आया है सीधा उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे एक सब्ट्रैक्ट वाला भी कर लो। करो क्वेश्चन भाई, एग्जाम में आएगा, ये ऑप्शन हुआ तो इस पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन हुआ तो इस पे क्लिक करना है। बात समझ में आ गई। और ये राज की बात है, क्लास में जाके बतानी भी है बच्चों को, ठीक है ना, ताकि किसी का भला हो जाए। चलो अगला, अरे यार मैंने डिलीट कर दिया, चलो नया क्वेश्चन लिख लो। व्हाट शुड बी subtracted from the polynomial px। और आपके पास पॉलिनोमियल है ये x² + 3x - 2। what should be subtracted from the polynomial px so that it would be divisible by
एक्स प्लस 3। चलो ये इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये x प्लस 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बच्चों जरा करना एक बारी। चलो भी अच्छा बताना, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। चलो अब यहां पुट करो x की जगह -3, -3 की होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 -2, 9 -9 -2 कितना आ गया, -2। तो अब पूछा था कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं। जब भी कभी सब्ट्रैक्ट की बात आए तो जो रिमाइंडर है उसको एज इट इज -2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। समझ गए। जब भी कभी माइनस की बात आए तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर आया उसी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात खत्म आ गई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चेक करना है तो कर लेते हैं भाई इसको भी। मैंने पॉलिनोमियल में से क्या माइनस कर दिया, -2। जब -2 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 3x। अब क्या करो, x की जगह -3 डाल के देखो क्या 0 आता है क्या, मेरे हिसाब से तो आता है। 9 -9 आंसर क्या आ गया, 0। समझ गए भाई, पक्का समझ गए, अच्छे से समझ में आ गया, फुल पावर आ गया, पक्का। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर दोगे तो बताओ, जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा तो जो भी बचा सेम आंसर, और जब भी कभी ऐड करना होगा या तो साइन चेंज कर दो या जो भी डिवाइजर था उसमें से इसको माइनस कर दो। दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। देखो बेटा इस टाइप के और भी क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा उसमें कवर हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बेटा और बता देता हूँ। कुछ कुछ स्कूलों में ना क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कराते हैं, है ना। तो मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद कर लो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3। ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अच्छा अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 3। तो कौन कौन से होंगे, एक होगा, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे गामा। समझ गए, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, समझ गए ना। चलो ये सिंबल गामा को ऐसे बनाते हैं, यूं फिर यूं, ठीक है। अब यहां पर एक रिलेशन देखो क्या है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ गए, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होगा, इसमें जो रिलेशन है -b/a, ये लिख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a। अगला, अगली रिलेशन होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। 3 होते हैं, 3 में से पहले 2 लिए, उनको मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया, उन सभी का सम। कहने का मतलब है इसको लिखा जाता है ऐसे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो ये तुम्हारा किसके इक्वल होता है भैया, c/a के। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगला क्या आता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है -d/a। समझ गए, पक्का। अब इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, लिख लिया रिलेशन। 3 जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, क्या, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा कितना, -d/a। अच्छा कभी कभार जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते थे, उसका भी फॉर्मूला था ना, ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला निकालने का, लिख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड किया जाता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, अगला प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taken 2 at a time into x minus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए बात, समझ में आ गई पक्का? चलो ये चीज याद रखोगे, ये फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूँ क्यूबिक का, ठीक है? एक एक कर लो बस। कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, वेरीफाई, इसको हटा दो, करो पहले नोट कर लो पहले फटाफट से। लिखो भाई, क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial। और आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relation between zeros and its coefficients भाई ये चीज है। देखो भाई क्वेश्चन, चलो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में करना है क्या भाई, मुझे वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोस हैं। अब ये वेरीफाई कब होगा, जब इसको इसमें पुट करूंगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। चलो करके देखते हैं। पहले x की जगह के पहले क्या पुट करते हैं 3 इंटू 3 की क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा 27 3 81, 45 माइनस 33 माइनस 3 आई थिंक 81, 45 माइनस 33 40 और 3 78 माइनस 3 81, तो 0 आ गया। अगली बार अगर मैं पुट करूं, पता है क्या क्या पुट करूं अगली बार, -1। तो -1 जब रखूंगा 3 इंटू -1 की क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर 11 इंटू -1 -3 -1 की क्यूब -3 -3, ये कितना हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा +11 -3 -5 -3 -8 -3 -11 11 -11 बच्चों 0। समझ गए? ऐसी अगली बार, अब मैं पुट नहीं कर रहा, -1/3 रखोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। थ्री की होल स्क्वायर माइनस 1/3 -3, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा।
बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। एक काम तो ये करना था। अगली बार क्या बोला था, वेरीफाई करनी है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। 3, बी की वैल्यू क्या होगी, -5, सी की वैल्यू क्या होगी, और डी की वैल्यू क्या होगी। सबको समझ में आ गया? अच्छा, पहले हम क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले यही था सम ऑफ जीरोस। जरा निकालते हैं एक बार। अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा, ये 3 जीरोस है। एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, एक को गामा, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3। इसका अगर एलसीएम लेंगे 3, 9 माइनस 3 माइनस 1, बेटा कितना आ रहा है, 9 माइनस 4 5, 5/3। अब निकालेंगे क्या, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय माइनस 5/3, क्या सेम आया, आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगली बार क्या निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यही था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा, अल्फा कितना था भैया 3, बीटा कितना है -1, प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, प्लस ये कितना था, गामा कितना है -1/3 इंटू 3, -3 प्लस 1/3 से 3 कैंसिल, -1। इसका एलसीएम लिया 3, -9 प्लस 1 -3, -9 -3 कितना हो गया, -11/3। अब ये चीज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये किसके इक्वल थी यार, C/A के। तो C/A निकालते हैं। C कितना था -11, A कितना था 3। जो मैंने अभी रिलेशन लिखवाई यही था ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा बीटा गामा अल्फा। अब लास्ट थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तुम्हारा अल्फा है 3, ये तुम्हारा बीटा है, ये तुम्हारा क्या है गामा। 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। ये तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए था, -D/A। D कितना है -3 और A कितना है 3, तो -3/3 दैट इज 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा बीटा गामा। बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया, सारी रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाइड। समझ में आया कुछ, आ गया पक्का? तो इस टाइप का अगर क्यूबिक का वैसे जिस स्कूल में कराएंगे तो इतना ही कराएंगे, इससे ज्यादा शायद नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे तो मुझे बता देना। बस एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्या था, जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या था, रिलेशन फाइंड करना था। जीरो निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वैसे जीरो निकालना हमने सीखा था 9th क्लास में। पहले बाय हिट एंड ट्रायल से 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3, है ना भाई। एक क्वेश्चन बेटा कर लो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सबने नोट कर लिया, पहले से नोट करो, चलो फटाफट से। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -1 and 1। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है, 2, -1 और 1। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन। अच्छा, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया, है ना। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने वाला, क्या फॉर्मूला था बच्चों बताना, वो ये था px इज इक्वल टू क्या, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। चलो ध्यान देना, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 + 1 x²। सही है। अगली बात, इसको मैंने ले लिया अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। 2 × -1 -1 × 1, उसके बाद 1 × 2 × x माइनस 2 × -1 × 1। चलो
एक्स क्यूब, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, माइनस 2x², -2 और 2 कैंसिल, ये -1 बचेगा है ना, -1 इंटू एक्स कितना आ गया -x, और ये कितना आ गया +2। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या निकालते हैं भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका, समझ में आ गया, निकालना आ गया भाई, ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब इसके असाइनमेंट्स दूंगा, आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स करने हैं। तो भैया आप नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो भैया आज के लिए इतना ही, और आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।